श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा उपग्रहण को जीवित करने की चेष्टा मालावती द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सत्वन शक्ति सहित भगवान का गंधर्व के शरीर में प्रवेश तथा गंधर्व का जी उठना, मालावती द्वारा दान एवं मंगलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्र के पाठ की महिमा। सोती कहते हैं, भगवान विष्णु की माया से मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्राह्मण के साथ मालावती के निकट गए। ब्रह्मा जी ने शव के शरीर पर कमंडलू का जल छिड़क दिया और उसमें मन का संचार करके उसके शरीर को सुंदर बना दिया। फिर ज्ञानानंद स्वरूप साक्षात शिव ने उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्म ने धर्म ज्ञान और ब्राह्मण ने जीव दान दिया। अग्नि की दृष्टि पड़ते ही गंधर्व के शरीर में जठरानल का प्राकट्य हो गया। फिर काम की दृष्टि पड़ने से वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो गया। जगत के प्राण स्वरूप वायु का अधिष्ठान होने से उस शरीर के भीतर निश्वास और प्राणों का संचार होने लगा। फिर सूर्य के अधिष्ठित होने से गंधर्व के नेत्रों में देखने की शक्ति आ गई। वाक्य शक्ति और श्री के दृष्टिपात से शोभा प्रकट हुई। इतने पर भी वह शव नहीं उठा, जड़ की भांति सोता ही रहा। आत्मा का अधिष्ठान प्राप्त न होने से उसे विशिष्ट बोध की प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी के कहने से मालावती ने शीघ्र ही नदी के जल में स्नान किया और 2 धुले वस्त्र धारण करके उस सती ने परमेश्वर की स्तुति प्रारंभ की। मालावती बोली, मैं समस्त कारणों के भी कारण रूप उन परमात्मा की वंदना करती हूँ, जिनके बिना भूतल के सभी प्राणी शव के समान हैं। वे निर्लिप्त हैं, सबके साक्षी हैं, समस्त कर्मों के सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं, तो भी सबकी दृष्टि जानकारी में नहीं आते। जिन्होंने सबकी आधारभूता उस परतपरा प्रकृति की सृष्टि की है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की भी जननी तथा त्रिगुणमयी है। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवा में नियमित रूप से लगे रहते हैं, पालक विष्णु और साक्षात जगत संहारक शिव भी जिनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, सब देवता मुनि मनु सिद्ध योगी और संत महात्मा सदा प्रकृति से परे विद्वान जिन परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जो साकार और निराकार भी हैं, स्वेच्छा में रूपधारी और सर्वव्यापी हैं, वरण्य वरदायक, वर देने के योग्य और वरदान कारण है, तपस्या के फल बीज और फलदाता हैं, उस स्वयं तप स्वरूप तथा सर्वरूप है, सबके आधार, सबके कारण, संपूर्ण कर्म उन कर्मों के फल और उन फलों के दाता हैं, तथा जो कर्म बीज का नाश करने वाले हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज स्वरूप होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं, क्योंकि विग्रह के बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रह के अभाव में भक्तों से सेवा और ध्यान बन ही नहीं सकते। तेज का महान मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान है। उनका रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर है।
नूतन मेघ की सी श्याम कांति, शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मंद मुस्कान की छटा से सुशोभित मुख और करोड़ों कंदर्पों की कंदर्पों की भी कंदर्पों की को भी तिरस्कृत करने वाला लावण्य उनकी सहज विशेषताएं हैं। वे मनोहर लीला धाम हैं। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। दो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथ में मुरली है, श्री अंगों पर रेशमी पीतांबर शोभा पाता है। किशोर अवस्था में वे एकांत स्वरूप राधा कांत अनंत आनंद से परिपूर्ण हैं। कभी निर्जन वन में गोपांगनाओं से घिरे रहते हैं, कभी रास मंडल में विराजमान हो राधा रानी से समाराधित होते हैं, कभी गोप बालकों से घिरे हुए गोप वेश से सुशोभित होते हैं, कभी सैकड़ों शिखर वाले गिरिराज गंधर्व के कारण उत्कृष्ट शोभा से युक्त रमणीय वृंदावन में कामधेनुओं के समुदाय को चराते हुए बाल गोपाल के रूप में देखे जाते हैं, कभी गोलोक में विरजा के तट पर पारिजात वन में मधुर मधुर वेणु बजाकर गोपांगनाओं को मोहित किया करते हैं, कभी निरामय वैकुंठ धाम में चतुर्भुज लक्ष्मीकांत के रूप में रहकर चार भुजाधारी पार्षदों से सेवित होते हैं, कभी तीनों लोकों के पालन के लिए अपने अंश रूप से श्वेत द्वीप में विष्णु रूप धारण करके रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा करती है। कभी किसी ब्रह्मांड में उन अपनी अंश कला द्वारा ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं, कभी अपने ही अंश से कल्याणदायक मंगल रूप शिव विग्रह धारण करके शिव धाम में निवास करते हैं, अपने 16वें अंश से स्वयं ही सर्वाधार परात्पर एवं महान विराट रूप धारण करते हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड का समुदाय शोभा पाता है, कभी अपनी ही अंश कला द्वारा जगत की रक्षा के लिए लीला पूर्वक नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। उन अवतारों के वे स्वयं ही सनातन बीज हैं, कभी योगियों एवं संत महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं, वे ही प्राणियों के प्राण स्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान की स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वे अलक्ष्य अनिह सारभूत तथा मन और वाणी से परे हैं। भगवान अनंत सहस्त्र मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पंचमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश और षडानंद कार्तिकेय भी उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। माया भी जिनकी माया से मोहित रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करने में सफल नहीं होती, सरस्वती भी जड़वत हो जाती हैं और वेद भी जिनका सत्वन करने में अपनी शक्ति खो बैठते हैं, उन परमात्मा का सत्वन दूसरा कौन विद्वान कर सकता है। एक शोकातुर अबला उन निरीह परात पर परमेश्वर की स्तुति क्या कर सकती है। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी मालावती चुप हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से पीड़ित हुई उस सती ने कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। तब निराकार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ मालावती के पति गंधर्व उपभ्रण के शरीर में अधिष्ठित हुए। उनका आवेश होते ही गंधर्व वीणा लिए
उठ बैठा और शीघ्र ही स्नान के पश्चात दो नवीन वस्त्र धारण करके उसने देव समूह को तथा सामने खड़े हुए उन ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया। फिर तो देवता दुंदुभी बजाने और फूलों की वर्षा करने लगे। उन गंधर्व दंपति पर दृष्टिपात रख करके उन सब ने उत्तम आशीर्वाद दिया। गंधर्व ने एक क्षण तक देवताओं के सामने नृत्य और गान किया। देवताओं के वर से नया जीवन पाकर गंधर्व उपब्रह्मण अपनी पत्नी के साथ पुनः गंधर्व नगर में चला गया। सती मालावती ने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न और नाना प्रकार के धन दिए तथा उन सबको भोजन कराया। उनसे वेद पाठ और मंगल कृत्य करवाए। भांति भांति के बड़े बड़े उत्सव एकमात्र हरि नाम कीर्तन रूप मंगल कृत्य की प्रधानता रही। देवता अपने अपने स्थान को चले गए और ब्राह्मण रूपधारी साक्षात श्री हरि भी अपने धाम को पधारे। शौनक, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। साथ ही सत्वराज का भी वर्णन किया। जो वैष्णव पुरुष पूजा काल में इस पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री हरि की भक्ति एवं उनके दास्य का सौभाग्य पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष वर प्राप्ति की कामना रखकर उत्तम आस्था और भक्ति भाव से इस स्तोत्र को पढ़ता है वह धर्म अर्थ काम और तथा मोक्ष संबंधी फल को निश्चय ही पाता है। इस स्तोत्र के पाठ से विद्यार्थी को विद्या का, धनार्थी को धन का, भार्या की इच्छा रखने वाले को भार्या का और पुत्र की कामना वाले को पुत्र का लाभ होता है। धर्म चाहने वाला धर्म और यश की इच्छा वाला यश पाता है। जिसका राज्य छिन गया है वह राज्य और जिनकी संतान नष्ट हो गई है वह संतान पाता है। रोगी रोगी रोग से और कैदी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष भयभीत पुरुष भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका धन नष्ट हो गया है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो विशाल वन में डाकुओं अथवा हिंसक जंतुओं से घिर गया है, दावानल से दग्ध होने की स्थिति में आ गया है अथवा जल के समुद्र में डूब रहा है वह भी इस स्तोत्र का पाठ करके विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। अध्याय 18 समाप्त। ब्रह्मांड पावन नामक कृष्ण कवच, संसार पावन नामक शिव कवच और शिव सत्वराज का वर्णन तथा इन सब की महिमा। सोती कहते हैं, मालावती ब्राह्मणों को धन देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामी की सेवा लिए उसने स्वामी की सेवा के लिए नाना प्रकार से अपना श्रृंगार किया। वह प्रतिदिन पति की सेवा शुश्रूषा और समयोचित पूजा करने लगी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पतिव्रता ने स्वयं एकांत में पति को भूले हुए महापुरुष के स्तोत्र पूजन कवच और मंत्र का बोध कराया। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती को इस श्री हरि के स्तोत्र पूजन आदि का तथा एक मंत्र का उपदेश दिया था। इसी तरह शंकर जी का स्तोत्र और कवच भी गंधर्व को भूल गया था। कृपा निधान वशिष्ठ ने एकांत में गंधर्व राज को उसका भी बोध कराया। इस प्रकार बोध संपन्न हो परमानंदमय गंधर्व ने अपने कुबेर भवन सदस्य आश्रम में रहकर बंधु बांधवों से के साथ राज्य किया।
उपभ्रमण की अन्य स्त्रियां भी जैसे तैसे वहां आईं और आकर उन्होंने बड़े आनंद के साथ पुनः अपने स्वामी को प्राप्त किया। शौनक ने पूछा, सुत नंदन, पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने उन दोनों दंपति को भगवान विष्णु के किस स्तोत्र, कवच, मंत्र और पूजा विधि का उपदेश किया था, वह आप बताने की कृपा करें। पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने गंधर्व राज को भगवान शिव के जिस द्वादशाक्षर मंत्र और कवच आदि का उपदेश दिया था, वह भी मुझे बताइए। यह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, क्योंकि शंकर जी का स्तोत्र, कवच और मंत्र दुर्गति का नाश करने वाला है। सोती बोले, शौनक जी, मालती ने जिस स्तोत्र के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का सत्वन किया था, वही स्तोत्र वशिष्ठ जी ने उन गंधर्व दंपति को दिया था। अब उनके दिए हुए मंत्र और कवच का वर्णन सुनिए। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा। यह षोडशाक्षर मंत्र उपासकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसी का उपदेश वशिष्ठ जी ने दिया था। पूर्व काल में श्री हरि के पुष्कर धाम में ब्रह्मा जी ने कुमार को यह मंत्र दिया था, तथा श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवान शंकर ज्ञान ज्ञान प्रदान किया था। यहाँ भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं सबके लिए परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने चाहिए। भगवान का जो कवच है वह अत्यंत गुप्त है। उसे मैंने अपने पिताजी के मुख से सुना था। विप्रवर, पूर्व काल में त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने ही पिताजी को गंगा के तट पर इसका उपदेश दिया था। भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी को और धर्म को गोलोक के रास मंडल में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक यह परम अद्भुत कवच प्रदान किया था। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राधाकांत प्रभो, ब्रह्मांड पावक पावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है, उसका उपदेश कृपा पूर्वक मुझको, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। भक्तवत्सल, हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपा से मैं अपने पुत्रों को भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो। मैं उस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूं। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है, वही इस कवच में भी है। ब्राह्मण, तुम
श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा, परंतु ध्यान रहे, जिस किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है, वही इस कवच में भी है। ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकों के विधाता के पद पर प्रतिष्ठित रहो। शंभो, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके संहार का कार्य संपन्न करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्मों के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपस्या के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड पावन कवच के स्वयं श्री हरि ऋषि गायत्री छंद और मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही देवता हूँ, तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग कहा गया है। वेदे विधे 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है, वह तेज सिद्धियों के योग, ज्ञान और बल पराक्रम के पराक्रम में मेरे समान हो जाता है। प्रणव ओमकार मेरे मस्तक की रक्षा करे। नमो रासेश्वराय, रासेश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करे। नमो राधेश्वराय, राधापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। कृष्ण दोनों कानों का पालन करे। हे हरे, यह नासिका की यह नासिका की रक्षा यह नासिका की रक्षा करे। स्वाहा मंत्र जीवा को कष्ट से बचाए। कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सब ओर से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्णाय स्वाहा, यह षडाक्षर मंत्र कंठ को कष्ट से बचाए। ह्रीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र मुख की ओर, तथा क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। नमो गोपांगनेशाय, गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह अष्टाक्षर मंत्र दोनों कंधों का पालन करे। नमो गोपीश्वराय, गोपीश्वर को नमस्कार है। यह मंत्र दंत पंक्ति तथा ओष्ठ युगल की रक्षा करे। ओम नमो भगवते रास मंडलेशाय स्वाहा, रास मंडल के स्वामी सचिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने सर्वस्व की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह षोडशाक्षर मंत्र मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। एम कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों को कष्ट से बचावे। ओम वैष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंकाल अस्थि पंजर की सब ओर से रक्षा करे। ओम हरे नमः, यह मंत्र सदा मेरे पुष्ट भाग तथा पैरों का पालन करे। ओम गोवर्धनार्धे धारणे स्वाहा, ओम गोवर्धन धारिणे स्वाहा, यह मंत्र मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। पूर्व दिशा में श्री कृष्ण, अग्नि कोण में माधव, दक्षिण दिशा में गोपीश्वर तथा नेतृत्व कोण में नंद नंदन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में गोविंद, वाव्य कोण में राधिकेश्वर, उत्तर दिशा में रासेश्वर और ईशान कोण में स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें, तथा परम पुरुष साक्षात नारायण सदा सब ओर से मेरा पालन करें। ब्राह्मण, इस प्रकार इस परम अद्भुत कवच का
मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, यह मेरे जीवन के तुल्य है, यह मैंने तुम लोगों को अर्पित किया। इस कवच को धारण करने से जो पुण्य होता है, सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। विद्वान पुरुष को चाहिए कि स्नान करके वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा विधिवत गुरु की पूजा और वंदना करने के पश्चात कवच धारण करे। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शौनक जी, यदि किसी ने इस कवच को सिद्ध कर लिया तो वह विष्णु रूप ही हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण के ब्रह्म खंड में महापुरुष ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण कवच पूरा हुआ। सोती कहते हैं, शौनक, अब शिव का कवच और स्तोत्र सुनिए जिसे वशिष्ठ जी ने गंधर्व को दिया था। शिव का जो द्वादशाक्षर मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। प्रभो इस मंत्र को पूर्व पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को यह मंत्र दिया था और शंकर जी ने पहले कभी बाणासुर को और दुर्वासा को भी इसका उपदेश दिया था। इस मूल मंत्र से इष्ट देव को नैवेद्य आदि संपूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का वेदोक्त ध्यान ध्यायो चिंतम महेशम ध्यायो नित्यम महेशम इत्यादि श्लोक के अनुसार है और सर्वसम्मत है। ओम नमो महादेवाय। महेश्वर महाभाग कवचम यत् प्रकाशितम संसार पावनम नाम कृपया कथय प्रभो। सचिदानंद स्वरूप श्री महादेव जी को नमस्कार है। बाणासुर ने कहा, महेश्वर महाभाग प्रभो, आपने संसार पावन नामक जो कवच प्रकाशित किया है उसे कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। महेश्वर बोले, बेटा सुनो, उस परम अद्भुत कवच का मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें उसका उपदेश दूंगा। पूर्व काल में त्रिलोक्य विजय के लिए यह कवच मैंने दुर्वासा को दिया था। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति भाव से मेरे इस कवच को धारण करता है, यह वह भगवान की भांति लीला पूर्वक 3 लोकों पर विजय पा सकता है। इस संसार पावन नामक शिव कवच में के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए इसका विनियोग है। विनियोग वाक्य यूं समझना चाहिए, 5 लाख बार पाठ करने से यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह तेज सिद्धि योग तपस्या और बल पराक्रम के इस भूतल पर मेरे समान हो जाता है। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करे। शंभु मेरे मस्तक की और महेश्वर मुख की रक्षा करे। नीलकंठ दांतों की पांत का और स्वयं हर अधरोष्ट का पालन करे। चंद्रचूर्ण कंठ की और वृषभ वाहन दोनों कंधों की रक्षा करे। नीलकंठ वक्ष स्थल का और दिगंबर पुष्ट भाग का पालन करे। विश्वेश सदा सब दिशाओं में संपूर्ण
अंगों की रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणु देव निरंतर मेरा पालन करते रहें। बाण, इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे उसी को नहीं देना चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिए। मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करके जिस फल को पाता है उसको अवश्य इस कवच को धारण करने मात्र से पा लेता है। यह अत्यंत मंद बुद्धि मानव इस कवच को जाने बिना मेरा भजन करता है, वह 100 लाख बार जप करे तो भी उसका मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्म वेवर्त पुराण में संसार पावन नामक कवच पूरा हुआ। सोती कहते हैं, शौनक यह तो कवच कहा गया, अब स्तोत्र सुनिए। मंत्र राज कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने दिया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाणा, सचिदानंद स्वरूप शिव को नमस्कार है। बाणासुर बोला, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञान रूप ज्ञान बीज सनातन देवता तपस्या के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपः स्वरूप तपस्या के बीज तपोधन धनों के श्रेष्ठ धन वर वर्णीय वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्ध गणों के द्वारा सत्वन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख तथा करुणा सागर है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम चंदन कुंद चंद्रमा कुमुद तथा श्वेत कमल के सदृश उज्जवल है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल अग्नि आकाश वायु चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं तथा और लीला पूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन है तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, उन ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी जिनका सत्वन करने में असमर्थ हैं, जो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है तथा मन और वाणी की पहुंच से परे हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूंगा। जो बागंबरधारी अथवा दिगंबर है, बैल पर सवार हो त्रिशूल और पटिश धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूँ। यूं कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्वत्व राज से भगवान की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे। मुने वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिव के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, वह निश्चय ही
संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो संयम पूर्वक हविष्य रख कर रहते हुए जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो या उदर में बड़ा भारी शूल उठता हो, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यास जी के मुंह से सुनी है। जो केद में पढ़कर शांति न पाता हो, वह भी 1 मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्ति पूर्वक 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। जो 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राजश्मा से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है, वह भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। द्विज शौनक, जो सदा भक्ति भाव से इस सत्वराज को सुनता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता। वह अविचल और एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्ति भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसे मनुष्य यदि इस स्तोत्र को 1 मास तक सुनता है तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्ति भाव से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से धन प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है, वह इस लोक में सुख भोगता, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता और नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहां श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव की सेवा करता है। अब मैं कथा को विराम देता हूं। अध्याय 19 समाप्त।